अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमें हर एक सिटीजन को 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और इस बात को इंश्योर किया जाता है कि ये अधिकार सबको ही मिले। फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार है। जितने भी हमारे इंडिया में सिटीजन्स हैं, उनमें हम लोग किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सब इक्वल हैं। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम, सबको फ्रीडम का यानी कि आज़ादी का अधिकार है। किसी को भी हम किसी चीज के लिए बाउंड नहीं कर सकते। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि कभी किसी को हम एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, किसी का शोषण नहीं कर सकते, किसी से हम जबरदस्ती कोई काम करवा नहीं सकते, किसी के साथ हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये राइट गिवन है। एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहे, अडॉप्ट करना चाहे, उसे ये पूरा अधिकार है कि वो किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जितने भी हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है, ये भी हर एक सिटीजन को इक्वली दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर किसी भी सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसके रिगार्डिंग भी बात कर सकता है। सेवेंथ है हमारा राइट टू एजुकेशन, ये अधिकार हमारा बाद में हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। उससे पहले 6 थे, उसके बाद इसको जोड़ने के बाद 7 हो गए कि जितने भी 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी एक भी बच्चा छूट ना पाए, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। अब हम बात करेंगे सोशल इक्वालिटी। Social equality is an important aspect of equality, a society which comprises individuals, communities from diverse linguistic, regional, and religious backgrounds creates differences that may lead to discrimination. Hence, social equality aims to achieve a state where everyone in the society receives equal treatment. जो सिटीजन हमारे इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, हमें इनको सोशल इक्वालिटी भी दी गई है कि हम इनको सोसाइटी में किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हम इन लोगों को ये नहीं कह सकते कि आप लोग इस कास्ट के हो तो आप हमारी सोसाइटी में नहीं रह सकते। जो हमारी सोसाइटी है वो इक्वल है। हमारी सोसाइटी में जितने भी कास्ट, रिलीजन और हमारे स्टेट के लोग वहां पर रहते हैं, उनमें हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के लिए हमें ये राइट देता है कि जो सोसाइटी है उन्हें सोशल इक्वालिटी दी जाए, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। सोशल इक्वालिटी जो है वो हमारी इक्वालिटी का ही एक पार्ट है। किसी पर भी हम लोग, किसी भी एक इंडिविजुअल सिटीजन को या कम्युनिटी को हम उनके रीजन या उनके रिलीजियस बैकग्राउंड के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ लिविंग irrespective of his or her social status. It also means that people who do the same kind of work get equal wages. जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो इस बात को इंश्योर करती है कि एक ही काम को करने के लिए जो दो अलग अलग लोग हैं उनको इक्वल वेजेस दिए जाएं। पहले डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि जो फीमेल्स हैं उनको एज कंपैरिजन टू मेल्स उनको कम वेजेस दिए जाते थे, लेकिन अब हमारी सोसाइटी इकोनॉमिक इक्वालिटी देती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी देता है कि चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, अगर वो एक काम कर रहे हैं तो उन्हें एक काम को करने के इक्वल वेजेस दिए जाएंगे, उनमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। और the government needs to provide for such opportunities where people get a job as per their qualifications. और गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करती है और लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है कि लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ही जॉब दी जाए। In fact, to realize the idea of economic equality, the government usually fixes the minimum wages for workers and laborers from time to time. However, despite economic progress in the country, there exists a lot of disparity in the distribution of wealth and income. The divide between the rich and the poor has also increased over time. लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी को हमें बनाकर रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इकोनॉमिक इक्वालिटी को बनाकर नहीं रखेंगे और इनइक्वालिटी आ जाएगी तो जो रिच और पुअर है, इनके बीच का जो गैप है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होने की वजह से अमीर तो और भी अमीर बन जाता है और जो गरीब गरीब होता है वो और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। ये इन दोनों के बीच के गैप को इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो बनी रहे। मेल और फीमेल, ना सिर्फ मेल और फीमेल बल्कि जो दो लोग हैं वो आपस में अगर एक काम कर रहे हैं तो उनको उस एक काम को करने के इक्वल वेजेस दिए जाने चाहिए। उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पर नहीं किया जाना चाहिए। कास्ट, जेंडर, इनके बेसिस पर हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। नाउ कम टू प्रैक्टिस जोन 1, क्वेश्चन नंबर 1।
लिस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट्स गिवन टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को दिए हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है राइट टू वोट। आपको पता है पॉलिटिकल राइट जो है वो हमें ये मिला है कि हर एक जो 18+ है उससे अबव है उनको राइट टू वोट है। सेकेंड है द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, उसको वोट करने का भी अधिकार है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। ये हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Why do you think economic inequality creeps into a democratic society? इसमें आपको ये बताना है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को एक तरफ से क्रीप कर रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो इसमें आपको ये बताना है कि ऐसा नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। इसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया था इकोनॉमिक इक्वालिटी में कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है उसमें लोगों को ये इक्वल वेजेस नहीं दिए जाते। कई बार 2 लोगों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जिसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है। जिससे अमीर तो और भी अमीर बन जाता है और गरीब और भी गरीब बन जाता है। जिसकी वजह से इन पुअर और रिच के बीच का जो गैप है वो टाइम के साथ-साथ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है।